पाकिस्तान को J-35 से मिलने शुरू हो गए हैं। अब इसके बाद एक तस्वीर आई है जो आप देख सकते हैं जिसपे J-35 पे PL-21 लगा हुआ है। PL-21 PL-15 ने जिसने मार्का किया था और गिराए थे 6 हिंदुस्तानी जहाज जिसमें से 3 राफेल थे। अब उसका भी एक परदादा चाइनीज लेके आ रहे हैं, उसको कहते हैं PL-21। PL-21 कहते हैं कि अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और ये स्पीड ऑफ साउंड से कई गुना ज्यादा तेज चलता है। ये जब PL-21 जब पाकिस्तान को मिलेगा तो इसको कहते हैं पाकिस्तान कॉम्बैट कैपेबिलिटी, एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी ऑन द कस्प ऑफ जनरेशनल लीप। कहेंगे ये अगले कई दिहाइयों के लिए पाकिस्तान का एयर डोमिनेंस इंडिया पे आ गई जाएगी। उसका मतलब क्या है कि ना इंडिया पूरा इंडिया हम लगा सकेंगे अंडर लो फ्लाई जोन, कुछ नहीं उड़ेगा, कुछ नहीं ऊपर आएगा, हर चीज दब जाएगी, कोई हिंदू इधर नहीं जाएगा उधर नहीं जाएगा, वो अपने टांगे पे जाए खोते पे जाए मगर हवाई जहाज पे नहीं जा सकेंगे और उनका कोई जहाज उड़ नहीं सकेगा। ये जो PL-21 है ये तकरीबन 400 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस एक्सीड करता है। मगर इसका हदफ क्या है? इसका हदफ है एवैक्स, रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को उड़ा दे इससे पहले कि वो थिएटर ऑफ कॉम्बैट जंग के एरिया में आ सके। PL-21 को एक और नाम भी रखा हुआ है एवैक किलर। ये एनिमी के एयर फाइटर्स को नहीं ज्यादा एंगेज करता बल्कि ज्यादा डिसमेंटल हिंदुस्तानी एयर कॉम्बैट नेटवर्क फ्रॉम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस और लॉन्ग, इससे पहले कि वो पता भी लगे कि आया गया तो ये थ्रेट ये PL-21 उड़ा देता है। ये जो PL-21 है इट हैज बहुत बड़ा और लंबा बॉडी है इसकी और इसका कहते हैं या रैम जेट या स्क्रैम जेट प्रोपल्शन है। उससे हाई स्पीड couple of times more than speed of sound की स्पीड ऑफ साउंड से आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा जा सकता है और ये इन 2 जेट्स के साथ स्क्रैम या रैम जेट्स के साथ ये लंबी फ्लाइट कर सकता है। ये जहाज एक्सपेक्ट करता है कि ऑन बोर्ड ऐसा रेडार होगा जिसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स होंगे जिसको ECCM कहते हैं और इसकी बड़ी सर्वाइवेबिलिटी होगी जैमिंग या स्पूफिंग इन अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट। इस PL-21 में 2 तरफा 2-way encrypted डेटा लिंक्स होंगी जो रियल टाइम टारगेटिंग फ्रॉम AWAC एयरक्राफ्ट सच एज KJ-500 मिसाइल की मिड कोर्स में भी उसको रहनुमाई कर सकेंगे। PL-21 को कहते हैं कि ये एयरबॉर्न एरिया डिनायल डॉक्ट्रिन के तहत है और वो एनिमी फोर्सेस को, हिंदुस्तानी फोर्सेस हाई वैल्यू को ऑपरेट अवे फ्रॉम कंटेस्टेड जोन, ये वो पाकिस्तान की सरहदों के करीब लाएं और अगर आते हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, रिस्क बीइंग न्यूट्रलाइज्ड। अगर गोरों ने उनको इंडिया को E-3 सेंट्री के C-135 स्ट्रैटो टैंकर और RC-135 रिवर जॉइंट वो दे भी देते हैं मगर ये PL-15 इनको तितर बिस्तर टिक्का बोटी कर देगा मिनटों में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। शायद हिंदुस्तानियों को जरा लगे कि बहुत चीज आ गई, ये हो गया वो हो गया, मगर वो पहले आते साथ ही पहली दफा उड़ा ही जाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि PL-21 ये स्ट्राइक करता है अगेंस्ट एयरबॉर्न एनेबलर्स लाइक रिफ्यूलर्स, एवैक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ये दूर बैठ के करता है और जो जेट चला रहा होता है इसको फायर कर रहा था उसको कोई उस पर खतरा नहीं होता। अब जो आगे हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी उसमें जो ज़्यादातर लड़ाई होगी वो 300 किलोमीटर दूर से ही होगी और वो एवैक, सैटेलाइट फीड, इस किस्म के फाइटिंग में PL-25 तो क्लियरली ये डिफाइन कर देगा कि कौन सा आप कंट्रोल करेंगे आसमान को एंड वो बेसिकली बहुत ही खतरनाक होगा और स्ट्रेटेजिकली ओवरवेलमिंग होगा दुश्मन के ऊपर। जिस तरह PL-15 ने एयर कॉम्बैट रीडिफाइन कर दी है, PL-21 को रेवोल्यूशनराइज स्ट्रेटेजिक एरियल वॉरफेयर, प्रायोरिटाइजिंग सपोर्ट किल, जो सपोर्ट के जितने भी जहाज हम पहले उड़ा के जो हिंदुस्तान के पास हैं वो इंडियन नेत्रा AEWNC, ओहो फैल्कन एवैक्स इजराइल से, ओहो इल्यूशन 78 टैंकर्स, ये सब स्टैंड ऑफ से उड़ा दिए जाएंगे। इनको कहते हैं इंडिया एरियल C-41 ISR बैकबोन और वो बैकबोन तो PL-21 उड़ा देगी इससे पहले कि उनको पता भी लगे कि पाकिस्तानी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसमें
फुली एक्सप्लॉइट करेगा ऑल स्पेक्ट्रम, और इस स्ट्रेटजी को कहते हैं फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट, फर्स्ट किल डॉक्ट्रिन। एंड दिस हमारे जहाजों को इनके जहाजों के स्ट्राइक रेंज में भी नहीं आएंगे। मैं इसको उर्दू में कह देता हूँ, पहला देखा, पहली गोली चलाई, पहली मार चढ़िया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट, फर्स्ट किल डॉक्ट्रिन। और इंडिया और उसके जो मास्टर्स हैं उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं है PL-21 का, ना ही उनके पास तोड़ है PL-15 का। अब ये एरा आ रहा है J-35 मिलने के बाद पाकिस्तान का एयर डोमिनेंस ओवर इंडिया, जिस पे वो सब कुछ उनका तितर बितर हो जाएगा। पाकिस्तान को तो कुछ J-35 कुछ बिलियन डॉलर के दे रहा है चीन हमारा भाई, मगर इसके बाद जो चीन के हथियार बिकेंगे हर जगह ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ, तो हमारा आयरन ब्रदर अब बहुत फायदा होगा। और आखिर में मैं ये कह दूं कि PL-21 के आने से एक टिपिंग पॉइंट होगा एयर डोमिनेंस में, कि इसके बाद एयर डोमिनेंस सिर्फ पाकिस्तान की होगी। इसमें ये नहीं होगा कि कौन तेज चलता है, मगर ये कि पहला कौन गोली चलाता है, कितने दूर से चलाता है, और दुश्मन को बिल्कुल ब्लाइंड कर देता है, वो देख नहीं सकता। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर बहुत पसंद आई तो शेयर करें। थैंक यू।